2021 में बहुत सारे मीम कॉइन्स आए थे और उसी मीम कॉइन्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे था शिबा इनू। 2020 में आया था, लेकिन 2020 के बाद 21 आया और 21 के साल में जब बुल रन चल रहा था, जब बुल रन के पीक लेवल दिखे, बिटकॉइन का पीक लेवल लगा $69,000 का, बहुत सारे मीम कॉइन्स आए। फ्लॉकी इनू, बेबी डॉज कॉइन, आप देख सकते हो ये 2021 के मीम कॉइन्स हैं। लेकिन इन्हीं के साथ इन्हीं की पार्टी के दो मीम कॉइन्स और थे, ठीक है। और वो दो मीम कॉइन्स थे डॉज इलॉन मार्स और साथ के साथ किशो इनू। तो आज हम इन्हीं दो सोए हुए मीम कॉइन्स की बात करेंगे, डॉज इलॉन मार्स और किशो इनू। क्या इन मीम कॉइन्स का चल रहा है, क्या हो रहा है। और पिछले कुछ टाइम से ना, ये अगर हम देखें अच्छे खासे सोए हुए थे, लेकिन 2025 की स्टार्टिंग जब से हुई है तब से इन कॉइन में कुछ कुछ हलचल हो रही है, हल्की फुल्की हलचल हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉज इलॉन मार्स की। ये डॉज इलॉन मार्स की अगर हम बात करें, अच्छी खासी जीरो वाला कॉइन है और इसके प्राइस 2021 में अच्छे सर्ज हो रहे थे उस बुल रन के टाइम पे, नया नया आया था। लेकिन जो परफॉर्मेंस, जो टॉप लीडर बन के निकला फ्लॉकी इनू इनमें से, वो बाकी कॉइन अभी तक नहीं निकल पाए, है ना। फ्लॉकी इनू सबसे पहला मीम कॉइन था जो कहीं ना कहीं आगे निकल गया। बाइनेंस लिस्टिंग हो गई 2023 की स्टार्टिंग में ही पेपे के साथ। और इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग हुई पिछले साल, और अभी तक डॉज इलॉन मार्स की, बीच में डॉज इलॉन मार्स की भी खबर चली थी कि बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा, लेकिन बाइनेंस के ऊपर कोई लिस्टिंग नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ टाइम में कुछ छोटी मोटी लिस्टिंग हुई है। बायबिट ने इसको अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इनेबल कर दिया। बायबिट को 4 साल बाद सूझा कि डॉज इलॉन मार्स नाम की भी कोई क्रिप्टो है जिसको हमको फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए लाना है। समझ रहे हो, बहुत सारे कॉइन्स हैं, बहुत टाइम से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनको लिस्ट नहीं किया जाता। अगर लिस्ट किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ छोटी मोटी हलचल डॉज इलॉन मार्स में देखने को मिल सकती है। कोई एडवाइस नहीं है, रिसर्च जरूर करना, बिना रिसर्च के कोई कॉइन परचेज मत करना। डॉज इलॉन मार्स की कुछ लिस्टिंग हुई है, कुछ एक्टिविटीज भी हुई हैं, कुछ हमने वेल्स की भी एक्टिविटीज देखी थी डॉज इलॉन को लेके, ठीक है। इसके साथ साथ किशो इनू की बात करूं तो डॉज इलॉन का तो थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन किशो इनू का जो चल रहा है वो सिर्फ किशो इनू की टीम की तरफ से चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है ज्यादा। कुछ किशो इनू की भी आई थिंक 1-2 लिस्टिंग्स हुई हैं, लेकिन किशो इनू की कुछ पार्टनरशिप्स भी हुई हैं। और किशो इनू कहते हैं ना, अगर हम देखें उस जो 2021 का एक ग्रुप था मीम कॉइन्स का, उसमें सबसे पीछे है। 890 वाला कॉइन है और इसके प्राइस में अच्छी खासी जीरो है, और ये काफी टाइम से सोया हुआ है और काफी टाइम से इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। किशो इनू की टीम अगर कुछ कर रही है तो ट्वीट कर रही है कि बाइनेंस लिस्टिंग हो सकती है, कॉइनबेस की लिस्टिंग हो सकती है। खुद से ट्वीट करना, खुद से पोस्ट करना और कम्युनिटी को ये बताना कि हाँ लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्वीट करना और खुद से कहना लिस्टिंग, क्योंकि लिस्ट करना बाइनेंस और कॉइनबेस के हाथ में है, ठीक है। और अगर वो लिस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि किशो इनू का भी कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल इन दोनों कॉइन्स की सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूंगा, इनमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिसर्च करना, अगर आप मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा अमाउंट, वही $5-10, ठीक है, वो भी प्रॉपर रिसर्च के साथ। हालांकि सोए हुए मीम कॉइन्स बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन वो कौन सा मीम कॉइन कितना जाग जाए, कैसे जाग जाए, कब जाग जाए, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। अगर आपकी नज़र में भी कोई कॉइन है जो इस टाइम पे सोया हुआ, चाहे वो मीम कॉइन है या अदर कॉइन है, कमेंट करना। अगर आप जानना चाहते हो तो हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों कॉइन्स के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।